बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने आज जो चीज़ें क्लियर करनी है, जो पॉइंट्स क्लियर करने, छोटे छोटे कोशिश करता हूँ इसमें लेक्चर बनाने के। इसमें सबसे पहले हमने जो बात करनी है वो है एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट होता है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं ना। जो पहला पॉइंट हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं ऑफ़र। अब कौन सी चीज़ ऑफ़र है और कौन सी चीज़ ऑफ़र नहीं है, ये चीज़ हमने पढ़नी है। सेकंड, जब ऑफ़र की क्या होती थी, एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। तो ऑफ़र जब की जाए तो क्या कौन सी चीज़ें ऑफ़र हैं एंड व्हाट इज़ नॉट ऑफ़र, व्हाट इज़ ऑफ़र, एक बात। और एक्सेप्टेंस जब की जाती है तो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो सेकंड, इसके बाद जो दूसरा मैंने लेक्चर जो है वो भेजना है, उसमें जो है ना वो हम यहाँ पे, ठीक है, कंसिडरेशन की बात करेंगे। जो जिसको हम कहते हैं ना कंसिडरेशन, कि मींस एक पार्टी क्या करेगी, कि उसका मतलब उसने क्या चीज़ देनी है, कार देनी है, क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, दूसरी पार्टी ने क्या करना है। और उसके बाद अब कंसिडरेशन कितनी होती है इसमें, एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन एक, कंसिडरेशन जो सफिशिएंट होती है, एडिक्वेट नहीं होती, दो। और उसके बाद पास कंसिडरेशन जो है ना वो जो है ना वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। तो इलीगल एक्ट्स हो गए। अब इसमें अगर हम ड्यूटी वगैरह तो होती है, कौन कौन सी एग्जिस्टेंट ड्यूटी है या उससे क्या, तो वो चीज़ें हमने देखनी है। थर्ड जो हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन। अब इसमें हमने लीगल रिलेशन जो है ना वो कायम करना है, तीसरा पॉइंट। चौथे नंबर पे कैपेसिटी, मींस कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, मतलब ओवर, हम जो एज जो हैं 18 ईयर्स हैं, या हम इस काबिल हैं कि भाई हमारी कैपेसिटी है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकें। और पाँचवें नंबर पे क्या, लीगैलिटी, मैं कहता हूँ उसको लीगैलिटी, के लीगली अगर यही जो कॉन्ट्रैक्ट है ना अगर कोर्ट में चला जाए तो क्या वो लीगल पोजीशन में है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या जी, व्हाट इज़ मीन बाय ऑफर। ऑफर क्या चीज़ है, तो देखें वहाँ पे लिखा हुआ है बुक में कि डेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब होता है ना कि जो हमारे पास गैर वाज़े या वाज़े है, जो एग्जैक्टली है, ठीक है। अच्छा, और अनइक्विवोकल, एक जो है वो स्टेटमेंट ऑफ विलिंगनेस है ना, स्टेटमेंट ऑफ विलिंगनेस। एक बंदे ने एक स्टेटमेंट ऑफ विलिंग, अच्छा, उसको हमने क्या कहना, वो है बाउंड है। बाउंड है कि मतलब बस 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 ठीक है, मजबूर हैं हम, या हम करेंगे, मजबूर नहीं है, हम अपनी खुशी से करें। बाउंड ऑन स्पेसिफाइड टर्म्स। और जो उसने जो बातें की हम वो दोनों ने एग्री कर ली हैं, ठीक हो गया। अब उन दोनों ने मतलब जो बातें की हैं वो डेफिनाइड अनइक्विवोकल, मतलब स्टेटमेंट उसने जो दी है वो विलिंगनेस की, और जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी उसने एग्री कर लिया एक दूसरे से, चलें वो तो हो गया। तो फिर ये क्या बन गया, फिर ये ऑफ़र बन गई ना। तो इसमें जब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम केस लॉ पढ़ेंगे ना। केस लॉ से क्या मराद, जो पास्ट में जो केसेस हुए हैं उनको एग्जाम्पल के तौर पे कोर्ट जो है ना वो पेश करती है कि भाई फ़लाँ केस में ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, इस तरह। तो एक जो है वो केस आया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल। तो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट की थी ना, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट की थी कि भाई जो बंदा ये वाला स्मोक बाल जो है वो यूज़ करेगा, ठीक है, तो वो कैच करेगा किसको, उसको हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, फ्लू टाइप की एक चीज़ थी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू ही लिख लेता हूँ, इन्फ्लुएंजा जो है वो होगा। तो आना भाई, हम आपको जो है ना वो 100 जो है वो, ठीक है ना, हम आपको 100 डॉलर या पाउंड जो है वो क्या करेंगे, गिफ्ट करेंगे हम आपको। तो उन्होंने क्या किया जी कि फिर वो बंदा जो है ना उसको ऐसे ही मामला और वो चला गया। तो फिर कोर्ट ने जो है ना वो जो हेल्ड में बोला था कि हेल्ड जो है ना वो केस में कोर्ट की बातें होती हैं ना, तो कोर्ट ने कहा था ना, देखिए एडवर्टाइजमेंट आप जो है ना वो एक पर्सन को भी कर सकते हो, इवन होल वर्ल्ड को भी कर सकते हो, पूरी दुनिया को आप जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो, ठीक है ना, होल वर्ड को भी हो सकती है। तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट के वर्ड ऐसे थे ना, वो डेफिनाइड अनइक्विवोकल स्टेटमेंट थी ना, विलिंगनेस थी, इसलिए ये आपकी बात क्या थी, ऑफर थी। अच्छा, ऑफर जो होती है ना वो ओरल भी हो सकती है, ऑफर जो है वो रिटन भी हो सकती है, आप लिख के भी, या आपके कंडक्ट से, आप जो काम करते हैं ना, या आगे जाके केस पढ़ेंगे हम, आपको कोई ऐसा काम भी करेंगे कंडक्ट से, वो भी हो सकती है ना। अच्छा, अब बुक में चलते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ ऑफर। ऑफ़र, ऑफ़र हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखो, एन ऑफर इज़ डेफिनाइट, गैर वाज़े या वाज़े, अनइक्वोकल स्टेटमेंट ऑफ विलिंगनेस, वही है, ठीक है,
टू बी बाउंड, जिसमें हमने बाउंड हो गए हैं अनस्पेसिफाइड टर्म के। हमने क्या क्या करना है कि भाई कौन, एक बंदा कहता है मैं कार सेल करना चाहता हूँ, दूसरा कहता है मैं परचेज करना चाहता हूँ, वाइट कार है। अच्छा, फर्दर नेगोशिएशन हो आपने नहीं करनी, बस आपने कहना ठीक हो गया, डन है। तो ये ऑफर है ना। अब इसमें लिखा है ना कि अब मतलब ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, आपके कंडक्ट से हो सकती है, ठीक है। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। अब ज़ाहिर ऑफर भी मौजूद है और ऑफरी भी मौजूद है, दोनों मौजूद है, तो कम्युनिकेट तो हो गई ना, ठीक है। तो अब उसमें उन्होंने क्या करना है जी, ये ऑफ़र, अच्छा ये जो मैंने आपको केस लॉ बनाया था कि एक ऑफ़र जो है ना वो किसी बंदे को भी है, पूरी दुनिया को भी हो सकती है ना। कार्बोलिक स्मोक बाल था, उस बंदे ने जब यूज़ किया उसको इन्फ्लुएंजा कार्ड हो गया, मतलब हो गया। तो ये वाला केस जो था ना, ये वो कहते थे एडवर्टाइजमेंट नहीं, ये ऑफ़र है। तो हमने इसको फिर जो है वो जो बाद में उसको जितने भी लोग थे जिनको भी तो खैर उनको वो देना पड़ा, जो उसने ऑफ़र में वो चीज़ें जो दी हुई थी। अब इसमें कौन सा आपको पॉइंट आएगा एग्जाम में ना, कोई पॉइंट आ गया कौन सी चीज़ ऑफर नहीं है, व्हाट इज़ नॉट एन ऑफर। तो इन्विटेशन टू ट्रीट, इन्विटेशन टू ट्रीट इज़ नॉट एन ऑफर। व्हाट इज़ मीन बाय इन्विटेशन टू ट्रीट। अब इसमें पहला पॉइंट क्या जो आपको याद रखना है, व्हाट इज़ नॉट ऑफर, कौन सी चीज़ ऑफर नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है जी कि इन्विटेशन टू ट्रीट, इन्विटेशन टू ट्रीट। इन्विटेशन टू ट्रीट का क्या मतलब है कि यू, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल जो है ना अखबार भी चीज़, इसका मतलब है यू कम एंड गिव ऑफर, आप आएँ और ऑफ़र दें, आप आएँ और हमें ऑफ़र दें, ठीक है ना। ये आप हैं जो आएंगे तो हमें ऑफ़र देंगे, वो इन्विटेशन टू ट्रेड है। आप किसी को क्या करें, इनवाइट कर रहे हैं, आओ आओ ऑफ़र दो, आप ऑफ़र दो, ठीक है। अब इसमें से कौन सी चीज़ जो है ना वो ऑफ़र नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना वो क्या चीज़ है जी कि मोस्ट एडवर्टाइजमेंट, अखबार में जो चीज़ें आती हैं ना एडवर्टाइजमेंट होती हैं, वो ऑफ़र नहीं होती। मोस्टली जो चीज़ें अखबार में आती हैं वो ऑफ़र नहीं होती। वो जो कार्बोलिक वर्सेस स्मोक बाल तो वो ऑफ़र थी, उसकी डेफिनाइट, उसकी अनइक्विवोकल स्टेटमेंट ऑफ विलिंगनेस थी, वो चीज़ें ऐसी थी जिसको हम ऑफ़र कंसिडर करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें वो जो है ना वो ऑफ़र नहीं है, मोस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ़र नहीं है। कौन सी, यहाँ पे देखें आपके पास मोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो ऑफ़र नहीं है, ठीक है। उसको आपने क्या कंसिडर करना है, उसको आपने इन्विटेशन टू ट्रीट कंसिडर करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास पेट्रिज वर्सेस क्रिटेंडेंट 1968 में केस हुआ था। एक बंदा था ना, क्लेमेंट वो होता है जो केस करता है, डिफेंडेंट वो होता है जिस पे केस किया जाता है, जो आगे अपना दिफा करता है। फेक्स जो है ना वो केस की बातें होती हैं, और हेल्ड जो है ना वो कोर्ट ने आर्डर जो पास किया होता है कि भाई ये फैसला उसने दिया हुआ है। तो डिफेंडेंट जो है ना वो एक ब्रेम्बलिन फिंच टाइप के जो कॉक्स और हैंस उस वक्त थे, जिसको 25 ईच में एडवर्टाइजमेंट दी थी ना, वो बेच रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना 1954 इशू किया हुआ था कि भाई ये चीज़ें जो है ना वो सेल आउट करना जो है ना क्या है जी इलीगल है, ठीक है ना। लेकिन वो बंदा बेच रहा था, वो बंदा क्लेमेंट कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने कहा था ना, डियर ये जो बंदा जिसने ये एडवर्टाइजमेंट दी थी ना, ये इन्विटेशन टू ट्रेड था, मतलब आपको कह रहा था आओ ऑफ़र दो, तो आपने ऑफ़र दी ना, इसलिए आप ऑफर है ना, उस पर क्या केस कर रहे हो ना, ठीक है। उसका मतलब ये तो नहीं आप आएंगे तो सेल करेगा दूसरा, उसने उसकी मर्जी वो सेल करे ना करे, ऑफर तो आपने किया है ना। तो इसलिए द डिफेंडेंट वाज देयर फॉर नॉट इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, वो उसकी खिलाफवर्जी नहीं कर रहा था। तो अगर आप देखें ना, और आप जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की बातें अगर देखें तो उसमें क्या है जी, हमारे पास ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो क्या थी, वो एडवर्टाइजमेंट को देखा जाए तो वो ऑफर नहीं थी, वो इन्विटेशन टू ट्रेड था। एक बात, अच्छा ये जो लिखा हुआ ना एक्सेप्शन, मतलब नहीं है, वो इन्विटेशन टू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या था, वो केस था ये वाला कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल था। तो उसमें ये क्या क्या कहा गया था, वो उसमें उन्होंने इसकी वर्डिंग ऐसी थी ना कि भाई आपने यूज़ करना है तो इन्फ्लुएंजा होगा तो आपको जो $100 रिवार्ड मिलेगा। तो ये कोर्ट ने कहा था, द कोर्ट रिजेक्टेड द डिफेंडेंट्स आर्गूमेंट, जिस कंपनी ने ये न्यूज़पेपर में दिया था ना उसकी आर्गूमेंट को, डिफेंडेंट को कोर्ट ने कहा था ना 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 ना, आपकी बातों को मैं रिजेक्ट करता हूँ ना, ठीक है। आपकी जो वर्डिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट थी ना, तो उसमें नीडेड ओनली टू कंप्लाई विद द टर्म्स। अब जो कार्ले था ना जिसने वो स्मोक बाल यूज़ किया था, उसको तो फर्दर निगोशिएशन की ज़रूरत नहीं थी, डेफिनेट अनइक्विवोकल उसकी स्टेटमेंट थी ना, तो उसने वो यूज़ किया। तो फिर क्या था, फर्दर मोर वेट वाज प्लेस्ड ऑन £1000 बैंक डिपॉजिट द क्लेम टू शो देयर सिंसियरिटी इन द मैटर इन शोइंग दैट एडवर्टाइजमेंट वाज नॉट जस्ट मेयर पफ। तो वो एडवर्टाइजमेंट थी डियर, वो जो थी ना वो आपकी ऑफर थी, वो इन्विटेशन टू डेट नहीं थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए
कि मोस्ट एडवर्टाइजमेंट है, या एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह की चीज़ हो जैसे ब्रेमलिन फिच एंड कॉक्स एंड हिंद वो बेच रहा, इस तरह की चीज़ आपने कहना यस दिस इज इन्विटेशन टू ट्रेड नॉट एन ऑफर। सेकंड पॉइंट क्या है जी, हमारे पास शॉप विंडो डिस्प्ले। इसमें हमारे पास क्या है जी, शॉप विंडो डिस्प्लेज। तो शॉप विंडो डिस्प्ले पे कोई चीज़ें जो है ना वो हमने देखा है ना आजकल मोस्टली जो शॉप्स वगैरह हैं उन पे चीज़ें जो है ना वो डिस्प्ले की होती हैं, तो वो क्या है, वो वहाँ हमारे पास क्या है, वो आपकी इनविटेशन टू ट्रेड है कि आप बाहर से आएंगे तो एक बंदा देखें, रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, बहुत सारे वेपन्स ऐसे होते हैं जिनको बेचना जो है वो इलीगल है, लेकिन वो क्रिमिनल ऑफेंस था, ये 1958 का एक्ट था यूनाइटेड किंगडम में। तो एक बंदा वो ऑफरिंग फॉर सेल इस तरह के कुछ वेपन्स थे ना वो सेल आउट कर रहा था ना, तो उसने फ्लिक नाइफ जो है वो वहाँ पे लटकाया हुआ था उसमें शॉप विंडो पे। तो वो बंदा गया, उसने जो है ना वो उसने कहा जी कि वो ज़ाहिर है उसने कहा तो नहीं दी उसको, विंडो डिस्प्ले वाज नॉट एन ऑफर फॉर सेल। तो कोर्ट ने कहा था नहीं ना 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 ये ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये इनविटेशन टू ट्रेड है, आप आएँ, तो ये लॉ की खिलाफ वर्जी भी नहीं है, ठीक है। तो शॉप विंडो डिस्प्ले आपने क्या कहना है, आपने कहना है इलीगल नहीं है, ये क्या है, इनविटेशन टू ट्रेड है। अब तीसरे नंबर पे गुड्स ऑन शॉप शेल्व्स। एक जो बंदा था फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने उस पर क्लेम किया था कि भाई ये जो चीज़ें बेच रहा था वो उस वक्त मौजूद नहीं था, तो कोर्ट ने कहा था ना कि जो डिस्प्ले ऑफ जो गुड्स था ना, ठीक है, इन ए शॉप वाज नॉट एन ऑफर। आपने सिंपल ये याद रखना है, ये इनविटेशन टू ट्रेड है ना, ठीक है ना। वो अब जो बाहर से बंदा गया था ना जिस पे वो चीज़ें उसने सेलेक्ट की थी और वो आया था फार्मासिस्ट जो था वहाँ पे मौजूद था ना, कहाँ पे केस जिसमें मौजूद था ना, ठीक है। तो जहाँ पे प्राइस टैग के साथ चीज़ें लगी हुई थी तो वो उन्होंने चीज़ें सेलेक्ट की और वहाँ पे है। तो अब वो बंदा जो वहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद था वो बेचे ना बेचे वो उसको ऑफर आपकी तरफ से आई थी, कस्टमर की तरफ से आई थी। तो कोर्ट ने कहा था नहीं, शॉप विंडो डिस्प्ले ऑफर नहीं है, वो क्या है, इन्विटेशन टू ट्रेड है। इसके बाद आपको आएगा, पूछा जाएगा, अगर आ जाएगा टेंडर्स के बारे में बात आए तो देखें टेंडर क्या चीज़ होती है। टेंडर जो होता है वो इश्यूज होता है एक पार्टी की तरफ से, वो एक स्टेटमेंट देता है कि न्यूज़पेपर में या इस तरह के इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, भाई अपन हम ये चीज़ जो है ना वो टेंडर इसके लिए निकाल रहे हैं, पुल के लिए निकाल रहे हैं, ब्रिज जिसको कहते हैं, या कोई और बिल्डिंग बनानी है या कोई भी वर्क कैरी आउट करना है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स है या कुछ भी है ना, तो अपनी ज़रा टर्म्स एंड कंडीशन तो भेजो ना, ठीक है ना। तो जो बंदा आगे से तो आपको टेंडर जो है ना, ये देखिए द पर्सन इनवाइटिंग द टेंडर। अब मैं फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में देता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनविटेशन दे रहा हूँ ना, आए आए मुझे ऑफर दें, ठीक है। अब मुझे जो बंदा, एक बंदा आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास जो आएगा वो क्या होगा, वो इन्विटेशन टू ट्रेड है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा या रिजेक्ट करूँगा, तो क्या है, वो क्या होगा, वो उसको फिर हमने क्या कहना है जी, वो हमारे पास ऑफर है या नहीं है, तो वो इन्विटेशन टू ट्रेड है। तो टेंडर को भी आपने क्या कंसिडर करना है जी, इन्विटेशन टू ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेंडर, तो टेंडर भी क्या है जी, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, ये क्या है, आप इसको क्या कहते हो, इसको ये है इन्विटेशन, ये इन्विटेशन टू ट्रेड है, भाई आओ अपनी अपनी टर्म्स कंडीशन सारी मेरे पास जमा करवाओ, मैं जो है ना वो बाद में देखूँ ना कि भाई ये जो है ना वो आपकी ऑफ़र बनती, ऑफ़र तो हम आपकी तरफ से आई है ना, मैं एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेयर स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ सेलिंग प्राइस। कोई बंदा जो है ना वो किसी मतलब कि में, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी को ऑफ़र देता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं फ़लाँ गुड्स जो है ना वो आपको बेच रहा हूँ जी 1000 पाउंड्स की, तो वो आगे से कुछ मतलब मुझे कह देता था कि बताओ जी कि पेमेंट कैसे देनी है, या फिर कोई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह की बातें हैं, तो वो आपकी फिर क्या, ये आपका मतलब कि क्रॉस ऑफर नहीं है, ये क्रॉस ऑफर नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को ज़रा हमने देखना। ये देखें, आपको कहते हैं ना मे स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग द प्राइस इन द रिस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इन एन ऑफर। अच्छा, और यहाँ पे एक केस था, वो केस जब पढ़ेंगे तो समझ आपको आ जानी है। डिफेंडेंट जिस पे केस किया गया था, एफ था ना, तो उसने जो रिगार्डिंग द सेल ऑफ हिज स्टोर, उसने अपना स्टोर जो है ना वो सेल करना था। तो जो क्लेम करने वाला बंदा था ना जिसने केस किया था कोर्ट में, वो एच था, उसने डिफेंडर को टेलीग्राम भेजा कि वेल यू सेल अस बम्पर हाल पेन, कि आप अपना जो ये वाला है अपना वो हाल है वो हम पे बेचोगे भाई। तो उसने द टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस आंसर पेड ऑन द सेम डे, एफ सेंड ए रिप्लाई बाय द टेलीग्राम लोएस्ट प्राइस फॉर द बम्पर हाल जो है ना वो 900 है। तो उन्होंने प्राइस के बारे में, ज़ाहिर है उसने अब जैसे इन्विटेशन टू ट्रेड वो मतलब वो आगे से एच ने भेजा ना कि भाई आपने ये हाल
पेन कितने का बेचना है, लोएस्ट प्राइस कितनी है। तो आगे से फिर एफ ने उसकी जो मेयर स्टेटमेंट थी, ये देखें सेलिंग प्राइस के लिए ना, बम्पर हाल पेन जो ये जो एच नहीं है जो से परचेज करने वाला, उसने कहा ना कितने में बेचोगे, तो आगे से बेचने वाले ने कहा 900 का बेचना, मतलब मेरी लोएस्ट प्राइस है ना। अब ये नहीं, उसको ये नहीं कि ऑफर नहीं दे, अब चलें दे रहा नहीं दे रहा, कोर्ट ने क्या कहा, ही सेंट एफ अनदर टेलीग्राम एग्रीइंग टू परचेज द प्रॉपर्टी एंड आस्किंग द प्राइस। उसने तो ये जो उसने रिप्लाई जो दिया था ना कि भाई आपने पूछा था ना कि कितने की लोएस्ट प्राइस, तो मैंने कहा 900, तो आगे से उसने कहा ठीक है मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो कोर्ट ने फिर क्या कहा था, अब इसमें इंजंक्शन थी ना, ही यूज फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्म इंजंक्शन टू प्रिवेंट द न्यू बायर फ्रॉम टेकिंग द प्रॉपर्टी। उसने कहा था नहीं नहीं नहीं, अब आप किसी और को नहीं बेच सकते, आप मुझे ही बेचेंगे, इंजंक्शन दिलवाई थी या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो कोर्ट ने कहा था, द कोर्ट हेल्ड डेट बायर रिप्लाइंग टू एच क्वेश्चन, जो एच था ना उसने क्वेश्चन भेजा था ना, हाँ बताना भाई कि बम्पर हाल बेचेगा, कितने में देगा, अच्छा आपकी लोएस्ट प्राइस, उसने कहा 900। तो उसने कहा ये जो रिक्वेस्ट का जो रिकॉर्डिंग द लोएस्ट प्राइस के बारे में जो बात हुई ना, ठीक है, ये आपका वो क्या था, ये आपकी मेयर स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस है ना। द डिफेंडेंट रिस्पॉन्ड टू द क्यूरी वाज सिंपल स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस की, इट वाज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं थी, ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं हाँ जी मैंने एक्सेप्ट कर ली, ये तो ऑफर आप देंगे ना कि मैं 900 में खरीदूं, अब वो एक्सेप्ट करे तो रिजेक्ट करे। तो अगर कोई स्टेटमेंट आपको देता है कि भाई फलां चीज़ इतने की, वो आगे से आप पूछें कितनी प्राइस है, तो उसका मतलब ये नहीं वो बता दें 900 तो आप कहें हाँ मैं मानता हूँ, तो उसने तो ऑफर नहीं दी ना, ऑफर आप देंगे। तो ये मेयर स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी क्या, ये ऑफर नहीं है, ठीक है, ये पहली बात। दूसरे नंबर पे मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू सेल, ये भी नहीं है, इंटेंशन टू टेल, ठीक है, मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू टेल, ये भी आपके पास ऑफर नहीं है। कैसे, तो केस हुआ था इसमें हैरिस वर्सेस निकरसन इन 1873 इन यूनाइटेड किंगडम। The defendant placed an advertisement in the London papers that the certain item including some office furniture would be placed up for auction over 3 years, ठीक है 3 days। तो 3 दिन में हमने वो अखबार में दिया था। ऑक्शन क्या होता है, हम अपनी ज़ुबान में इसको बोली कहते हैं ना, कि भाई कोई चीज़ें ऐसी बड़ी हो तो वो हम लोगों को बुलाते हैं वहाँ पे, तो कहते हैं हाँ जी ये बोलें जी कौन को कितने में चीज़ लेना चाहता है, तो आगे से कोई कहता है 100 की 200 300, इस तरह जो हाईएस्ट होती है हम उसको दे देते हैं। तो द क्लेमेंट obtained a commission to buy the office furniture and expended the time and expense travel to bid for the office furniture। वो बंदा वहाँ से जिसने वो पढ़ा वो आ गया बिड देने के लिए। तीसरे दिन क्या हुआ जी कि वो जो लार्ड्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, उसकी वो लार्ड जो है ना, वो मतलब वो बिड जो है ना उस बंदे ने विड्रॉ ही कर ली जो बेचने वाला था। तो वो जो बंदा वहाँ से आया था ना ऑफर देने के लिए, सॉरी इसमें वो बिड देने के लिए, उसने जाके वो केस कर दिया जी मेरा टाइम ज़ाया किया, मेरा खर्चा हुआ, मैं यहाँ पे आया हूँ ये बोली में हिस्सा लेने के लिए। तो कोर्ट ने कहा था ना, डियर एन एडवर्टाइजमेंट डेट गुड विल बी पुट फॉर द ऑक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट, आप अब मैं ऑक्शन के लिए रखूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मुंह उठा के आएगा तो मैं उसको ही दूंगा, ठीक है। तो वो ज़ाहिर फ्री है ना कि जिस वक्त मर्जी है वो उस ऑफिस को वो वापस ले ले। तो अगर वो इंटेंशन टू सेल है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये काम, तो आपकी ये ऑफर नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया अब ऑक्शन, तो ऑक्शन के बारे में आपको, तो मेयर स्टेटमेंट टू सेल और मेयर स्टेटमेंट फॉर सेलिंग प्राइस, ये दोनों आपकी ऑफर नहीं है, ये आपके एग्जाम में है तो आपने ये नोट करना है। अब ऑक्शन क्या है, एज वी हैव जस्ट डिस्कस द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर, वो तो आपको कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है जी, इन्विटेशन टू डिट, आओ आप आओ हमें ऑफर दो। तो ये आपकी काइंड्स हैं कौन कौन सी जी, ये चीज़ें जो है ना वो आपकी ऑफर नहीं, आपने याद रखना है एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें जो 5वें नंबर पे हमने क्या पढ़ा जी, ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब एडवर्टाइजमेंट देना, फिर बंदे आएंगे बोल, अच्छा। और 6ठे नंबर पे क्या है जी, क्रॉस ऑफर, ये चीज़ें सारी जो है ना वो आपकी ऑफर नहीं है, आपने याद रखना है कौन सी, मोस्ट एडवर्टाइजमेंट, कार्लस वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वाल को छोड़ के, शॉप विंडो डिस्प्ले ऑफर नहीं है, टेंडर, आप जो है ना वो टेंडर जो है ना वो, ठीक है, ये इन्विटेशन टू ट्रेड है। मेयर स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, मेयर स्टेटमेंट ऑफ, तो मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू सेल, आपके पास जो है ना एक तो सेलिंग प्राइस और मेयर स्टेटमेंट इंटेंशन टू सेल, ये दोनों आपके पास क्या है जी, ये आपके पास यहाँ पे मैं लिखना है मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू सेल, और उसके बाद जिसमें आपका जो ऑप्शन आ गया था ऑक्शन का, और मेयर स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग में, ये दोनों ऑफर नहीं है। फिर क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर के बारे में क्या कहा गया है, देखें बाज़ औक़ात दो पार्टीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं जी, वो सेम टाइम पे जो है ना वो आपको जो है ना वो ऑफर दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता। ये देखें, समटाइम्स टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल और सिमिलर ऑफर टू ईच अदर विदाउट नोइंग दैट द अदर हैज़ मेड एन ऑफर। तो फिर इसमें क्या होता है, इसको क्रॉस ऑफर कहते हैं, ठीक है ना।
तो उन्होंने सिमिलर या आइडेंटिकल सेम टाइम पे वो ईच अदर, उनको पता भी नहीं होता, तो ये क्रॉस ऑफर होती है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है, आपने याद रखना है। तो ये वाले पॉइंट यहाँ तक आपने याद रखने हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ऑफर हैं और कौन सी चीज़ें ऑफर नहीं है, ठीक है, एग्जाम में ये आएगा। इसके बाद में अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको छोटे छोटे तो टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, तो जब आपकी ऑफर जो है ना आपने टर्मिनेट करना है तो कौन से पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। जो यार जिसको टर्मिनेशन कहते हैं, तो मतलब आपने ऑफर को वापस लेना है, आपने मतलब ऑफर को टर्मिनेट कर देना, ख़त्म कर देना है। तो इसमें रेवोकेशन क्या है, कंडीशंस है, रिजेक्शन क्या है, लैप्स क्या है, फिर इसमें अगर कम्युनिकेट नहीं होगा तो फिर क्या इशू, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर